हेलो बच्चों, एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास, आपके अपने चैनल साक्षी गुप्ता क्लासेस पर। बहुत दिनों से मैं क्लासेस नहीं ले पाई, मैं बिजी चल रही थी कुछ कारणों से, और साथ में मैं बीमार भी चल रही, तो इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई। लेकिन अब हम कंटिन्यूटी में अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। हमने प्लानिंग की लिमिटेशंस तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर्स में। सो आज हम करने जा रहे हैं प्लानिंग का प्रोसेस प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला इसका जो प्रोसेस में सबसे पहले आएगा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे या फिर एज फॉर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट और यूनिट के लिए आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड आउटकम। मीन्स जो ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट करे हैं, जो गोल्स आपने क्या करे हैं, डिफाइन करे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर्ड आउटकम्स को डिफाइन करने में आपकी हेल्प करते हैं। कि ऑब्जेक्टिव्स में आप क्या सेट कर लेते हो, जैसे कि आपने सेट कर लिया कि आप एक न्यू लैपटॉप की ब्रांच ओपन करोगे, तो आपने क्या स्पेसिफाई करा, अपना गोल सेटिस्फाई कर लिया कि आपने इस साल 5 लाख जो यूनिट्स हैं लैपटॉप की, वो क्या करनी है, आपने सेल करनी है, विच इज़ डबल द प्रीवियस ईयर सेल। जो कि प्रीवियस ईयर सेल का क्या है, डबल है। मतलब पिछले साल कितने हुए होंगे, 2,50,000 यूनिट आपने सेल करी होंगी, तो इस साल का आपका टारगेट क्या है, डबल है। यानी 2,50,000 से डबल यानी 5 लाख आपने क्या करने हैं, लैपटॉप अपने सेल करना है। ये आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। ऑब्जेक्टिव आपका कोई भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करें आपके, जैसे कि कोई और भी यूनिट हो सकती है, आपके एसीज आपने इतने सेल करने हैं, कूलर आपने इतने सेल करने हैं, फैन आपने इतने सेल करने हैं, कुछ भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग परमिसेस को डेवलप करना। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एस्टेब्लिश प्रीमिसेस को सेट करना। द प्लानिंग प्रीमिसेस आर द एनवायरनमेंट इन विच द प्लान्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट। जिसमें प्लान्स को क्या करा जाता है, एक्सपेक्ट करा जाता है ऑपरेट करने के लिए। दीज इंक्लूड फ्यूचर अजम्पशन एंड फोरकास्ट एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन दैट विल अफेक्ट द प्लान कोर्स। मतलब इसके अंदर क्या होता है, डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है, आप पहले से ही फ्यूचर के बारे में क्या कर लेते हो, फोरकास्ट कर लेते हो कि हमने क्या करना है फ्यूचर में, ऐसे ऐसे करके अपनी सेल को इंक्रीज करना है। जैसे कि आपने सेट करा था टारगेट को 5 लाख लैपटॉप्स को सेल करने का, तो आपने इस फोरकास्ट करा इन्फॉर्मेशन को कि कौन सी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हम अपने लैपटॉप को यूज़ करें, तो उसके अंदर डाली जाए वो टेक्निक, जिससे कि जो आपका लैपटॉप है, लैपटॉप की डिमांड क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। ये आपने क्या कर लिया, फोरकास्ट कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है आपका आइडेंटिफाई करना। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। एक सेकेंड, आइडेंटिफाई करना ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को। वंस ऑब्जेक्टिव्स आर एस्टेब्लिश, जब आपने ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश कर लिया, अजम्पशंस को बना लिया, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को डिफाइन कर लिया, अब क्या आती है आपकी मल्टीपल अप्रोचेज आती हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। मैनेजर्स मस्ट आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। द प्लान ऑफ एक्शन कुड बी रूटीन और इनोवेटिव होना चाहिए, एंड मोर पीपल कैन पार्टिसिपेट, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें और अपने आइडियाज़ को क्या कर सकें, शेयर कर सकें। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड शुड हैव एन इनोवेटिव अप्रोच that can be adopted by engaging employees and customers in the sharing of their own ideas। मीन्स आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपकी कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनके भी आइडियाज़ को प्रेफरेंस देनी चाहिए, उनके आइडियाज़ को सुनना चाहिए, जिससे कि कंपनी के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएं, जिससे इंक्लूडिंग लोअर प्राइजेस, इंक्रीज एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, आफ्टर सेल सर्विसेज, और भी जो भी आपके एम्प्लॉइज आपको बताएंगे। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आफ्टर आइडेंटिफाइंग वेरियस अल्टरनेटिव को जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि उनको इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएशन इज द स्टडी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्शंस। इवैल्यूएशन क्या है, स्टडी है परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्शन। ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स शुड बी इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अल्टरनेटिव शुड बी कंपेयर्ड बेस्ड ऑन फैक्टर। जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको कंपेयर किया जाना चाहिए, जो किसके ऊपर, बेस्ड ऑन फैक्टर्स के ऊपर, सच एज रिस्क, प्लानिंग, प्रीमिसेस, गोल्स टू बी अचीव्ड एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेलेक्ट। जब आपने काफ़ी सारे आपके पास ऑल्टरनेटिव आ गए, एक ये ऑल्टरनेटिव है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव आ गए, अब इनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को आपने क्या कर लिया, चूज करना, सेलेक्ट करना। तो सेलेक्ट करना बेस्ट ऑल्टरनेटिव को। द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर इवेल्यूटिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव इज टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। मीन्स जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। एंड दिस इज द रियल डिसीजन मेकिंग पॉइंट है ये। द बेस्ट प्लान नीड्स टू बी चूजन एंड पुट इनटू एक्शन। अब आपका बेस्ट प्लान क्या होना चाहिए कि आपको चूज करना है बेस्ट ऑल्टरनेटिव को, उसको
एक्शन में लेकर के आना है। द आइडल प्लान वुड बी फिजिबल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए और हैव मिनिमल नेगेटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। जैसे कि XYZ लिमिटेड विल बिगिन टेलीविजन एडवर्टीजमेंट को स्टार्ट कर सकती है, ऑनलाइन मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टू इंक्रीज सेल, जिससे कि सेल आपकी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। एज सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव विल इंक्रीज द कंपनी के प्रॉफिट को, कंपनी का प्रॉफिट इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा। 6th स्टेप आपका जाता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, प्लान को क्या करना है, आपने इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज द स्टेज एट विच एडिशनल मैनेजरियल फंक्शंस आर ब्रोट इनटू द पिक्चर अलोंग विद देम। ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें जो एडिशनल मैनेजरियल फंक्शंस हैं ब्रोट इनटू द पिक्चर, जिनको पिक्चर में क्या कर दिया, पिक्चर के फॉर्म में लेकर के आया जाता है। दिस स्टेप इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आप क्या कर दोगे, इम्प्लीमेंट कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे जो भी जरूरी टास्क हैं उनको। फॉलो अप एक्शन, द फाइनल स्टेप आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, अब आपने प्लान को इम्प्लीमेंट करनी है, is to periodically review it to ensure that it continues to be effective। अब फाइनल स्टेप हमारा ये होता है कि आपने ये चेक करना क्या जो आपने प्लान इम्प्लीमेंट करा है वो सही ढंग से क्या हुआ है, इम्प्लीमेंट हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। द प्लान मस्ट बी रेगुलरली मॉनिटर, फिर उसे मॉनिटर करना। एनी डेफिशिएंसी शुड बी मॉडिफाइड एंड एडजस्टेड करी जानी चाहिए, ठीक है। मीन्स XYZ डेवलप द प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म को क्या कर दिया, डेवलप कर दिया टू हैंडल ऑल देयर कस्टमर्स कंप्लेंट, जिससे कि कस्टमर की कंप्लेंट को, रिव्यू को क्या किया जा सके, हैंडल किया जा सके और उनको बेटर सर्विस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाया जा सके। तो ऐसे हमारा होता है प्लानिंग का प्रोसेस कंप्लीट। सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर इवेल्युएट करा ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को, फिर उनमें से किसी बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को चूज करा, इंप्लीमेंट करा प्लान को और फॉलो अप करा, उसको चेक करा टाइम टू टाइम। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान में आपके आते हैं सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। ये दे रखा है सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान इज अ प्लान दैट इज डिजाइन टू सॉल्व अ नॉन रेकरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करा जाता है। मतलब ये डिजाइन करा जाता है वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए और इवेंट के लिए, फिर एक स्पेसिफिक गोल को फुलफिल करने के लिए, मतलब इसका एक ही प्रोजेक्ट होता है इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टैंडिंग प्लान। क्या होता है, स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज फॉर एक्टिविटीज के लिए यूज करे जाते हैं दैट अकर ऑन अ रेगुलर बेसिस ओवर टाइम, जिनको आप यूज करते हो। इट इज डिजाइंड वंस, इनको एक बार आप क्या करोगे, डिजाइन करोगे, रिटेन्स इट्स वैल्यू ओवर टाइम, और लेकिन उसकी वैल्यू रिटेन होती रहेगी ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता चल जाएगा। वाइल बीइंग रिवाइज्ड एंड अपडेटेड किया जाएगा, जिनको इट इज क्रिएटेड वंस, इनको एक बार बनाया जाता है और इनको मॉडिफाई करा जाता है टाइम टू मीट बिजनेस रिक्वायरमेंट, जिससे कि जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उनको क्या किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। स्टैंडिंग प्लान में आगे पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे, मेथड के बारे में पढ़ेंगे और रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। दोनों में डिफरेंस है। स्टैंडिंग प्लान हमारे क्या होते हैं, दे आर फॉर्म्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इनको आप लंबे समय के लिए बनाते हो। सिंगल यूज प्लान को आप शॉर्ट पीरियड के लिए बनाते हो। स्कोप क्या है, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट आता है स्कोप। दे हैव अ वाइड स्कोप, इनका क्या होता है, वाइड स्कोप होता है एज दे इन्वॉल्व द होल ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स स्कोप। दे हैव अ नैरो स्कोप, इनका क्या होता है, नैरो स्कोप होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, ये रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, इनको बार बार आप यूज कर सकते हो। उसको वन टाइम प्लान है तो वन टाइम, सिंगल यूज प्लान ही क्या कहता है कि वन टाइम प्लान आप एक ही बार यूज करेंगे। एग्जाम्पल पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, इसमें प्रोग्राम, बजट, ठीक है, ये आपका होता है कंप्लीट। उसके बाद बेस्ड ऑन व्हाट द प्लान सीक टू अचीव, प्लान्स आर क्लासिफाइड। ऑब्जेक्टिव हो गया, स्ट्रेटजी होगी, पॉलिसी होगी, प्रोसीजर हो गया, रूल, मेथड, प्रोग्राम, बजट, इसको हम कल कर लेंगे। इस वाले पूरे चार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। हमने सिंगल यूज को पढ़ लिया है और हमने स्टैंडिंग प्लान को पढ़ लिया है। जो इनके आगे फर्दर पार्ट्स हैं इनको हम कल की क्लास में क्या करेंगे, कवर करते चलेंगे। तो अगर आपको हमारा लेक्चर क्या हो पसंद आया हो तो थैंक यू वेरी मच। और आपने क्या करना है, एक काम करना है, आपने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है हमारी क्लास को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।